सबूत नहीं छुपा रजित जी, घर में आने वाले तूफान को इस बक्से में बंद कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि ये तस्वीर किसी के भी हाथ लगे। ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। सब कुछ बिखर जाएगा, बिखर जाएगा सब कुछ। क्या बात है। एक थे वो राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अपनी सच्चाई और अपने न्याय के लिए पता नहीं क्या क्या। और एक तुम जो अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। सच्चाई को पेटी में बंद कर रहे हो, न्याय के मुंह में ताली पोतते हो। ये काम है आप आगे इस घर की बेटी होते हुए भी तुम सब कुछ देख रहे हो। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि आप उनकी माँ हैं और कोई भी बच्चा अपनी माँ को झूठ नहीं बोलेगा। मैंने भी कभी अपनी माँ से झूठ नहीं बोला। झूठ बोलने से माँ को तकलीफ होती है और कोई भी समझदार बच्चा अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता। मम्मी, ये तो चोर नहीं है, कृष्णा भैया सही कह रहे हैं। यहाँ पर भी नहीं है तो तस्वीर गई कहाँ? सब जगह तो ढूंढ लिया मैंने। और घर वालों को भला इस तस्वीर से क्या लेना देना? आस्था भी कितने बदतमीजी से कहकर गई, जिसने भी चुराई ठीक किया। तस्वीर गई कहाँ? 3 दिन में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? 2 लाख? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? मुझे क्या जरूरत पड़ेगी यशोदा जी? वो मेरा एक क्लाइंट है, उस पे 2 लाख का केस चल रहा है धोखाधड़ी का। बस वही सोच रहा था। अच्छा, खैर आप ये सब छोड़िए। बच्चे हो गए तैयार स्कूल जाने के लिए? हाँ, अरविंद भैया दुकान जाते वक्त छोड़ देंगे उन्हें स्कूल। अरविंद छोड़ देगा? ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। देखो सब इसे ध्यान से। कोर्ट के ऑर्डर तुम पढ़ते रहना, लेकिन ये कोर्ट नहीं है, हमारा घर है और यहाँ सिर्फ हमारा ऑर्डर चलता है। और हमारा ऑर्डर इसके माथे पे लिखा है, ध्यान से पढ़ लो। ये तेरे बाप का ऑर्डर है, इस घर के मालिक का, इसलिए चाहे यही लाएगा। फैसला हो गया, बात खत्म। और ये गलत है, बहुत छोटा है वो। उसके माथे पे इस तरह से नौकर लिख दिया आपने। जरा सोचिए क्या असर होगा बच्चे पे। ये अमानवीय है बाबूजी। तुम तो चुप ही रहो। मानवता का पाठ हमें मत सिखाओ। लेकिन मैं ये नहीं देख सकती बाबूजी। तो क्या करोगी तुम? मिटाऊंगी इसे।
यशोदा, हमें दो। अम्मा, ये जग हमें दो। तुम कल के आए इस लड़के के सामने घर की मान मर्यादा भूल रही हो, और जिसके खिलाफ आवाज उठा रही हो कौन है वो? वो तुम्हारे ससुर हैं, इस घर के मालिक और हमारे पति हैं। हम अपने सामने अपने पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते। बात हार जीत की नहीं है यशोदा, बात है तमीज और दायरे की। और तुम अपना दायरा लांघ रही हो। जब यशोदा हमसे बिना पूछे इस लड़के को घर में रख सकती है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? अब इस घर में हर कोई बदतमीजी कर रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस किस को क्या समझाएं। तुम तो वकील हो ना, वकालत झाड़ते हो। चलो माना कामनी ने गलती की, लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे, इसके बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे अशोक बाबू? एक दिन प्रकाश जरूर डलेगा बाबूजी। कामिनी, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? हम बात कर रहे थे ना। बाबूजी, हमने तो कोई बदतमीजी की ही नहीं है? आप तो जानते ही आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, पर ये है? यही नहीं देख पा रही थी। देखो यशोदा रानी, तुम्हारे लिए बाहर जाने का रास्ता बन गया है। तुम नहीं देख पा रही हो तो एक काम करो, जाओ जाके अपने कमरे में अपने कपड़े बदलो और मुंह पोंछ लो। ये लड़के, तू यहाँ क्यों खड़ा है? हाँ, जाना रसोई में सबके लिए चाय बना। तेरी वजह से यहाँ सब बहस हो रही है। मैं किचन में नहीं जा सकता। क्यों? मालकिन ने मुझे कसम दी है कि मैं किचन में पैर भी नहीं रख सकता। और आप सब मैडम जी के घर वाले हैं, आपकी कसम की लाज रखना मेरा कर्तव्य है। आपकी कसम मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मालती, अपनी कसम वापस लो। अगर नौकर को घर के हर हिस्से में जाने से रोकोगी तो वो अपना काम कैसे करेगा? कसम वापस लो। हमारी रसोई। अरे क्या रसोई रसोई? बेटा बहू पता नहीं किसका कलंक इस घर में उठा के ले आए हैं, तब तो तुमसे नहीं रोका गया, अब रसोई रसोई चिल्ला रही हो। अपनी कसम वापस लो। अगर हमने कसम दे दी तो सारी जिंदगी मायके में गुजारनी पड़ेगी, याद रखना। वापस लो कसम। हम अपनी कसम वापस लेते हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। इधर उधर क्या देख रहे हो? गिन रहा हूँ कि कितने कप चाय बनानी है। मैं जो कह रहा हूँ किसी कारण से कह रहा हूँ। इससे पहले जो आपने कहा था माला ने तब भी परेशान किया था, और अब भी मतलब? मालिक चाय चाय। चाय। ये सर और मैडम जी कहाँ चले गए? अपने कमरे में। वहीं जाओ और उन्हें चाय देकर आओ। और सुनो, नौकर अपने मालिकों का पता नहीं पूछते, बल्कि उन्हें ढूंढते हैं और उनकी सेवा करते हैं, समझे? तो जाओ अब।
बाबूजी वैसे आपने ना बिल्कुल सही किया। अच्छा हुआ इसको इसकी जगह दिखा दी। क्या पता कल को इस घर का मालिक बनने की कोशिश करने लगे। बैठी। माँ भी आपको बहुत मानती थी, पर मैंने तो आपको बस लोगों को दुखी करते हुए देखा। मैंने आपसे कभी नहीं मांगा कुछ, और ना ही कभी मांगूंगा। और मांगू भी क्यों? आपने मुझसे सारी चीजें छीन ली है। एक माँ ही तो थी मेरे पास, माँ के अलावा था ही क्या मेरे पास? आपने वो भी छीन ली, फिर भी आपका मन नहीं भरा। तो इकलौती माँ की तस्वीर थी मेरे पास, वो भी आपने मुझसे दूर कर दी। उस तस्वीर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, किसी ने वो भी छुपा दी। आपका इस घर में रहने का क्या फायदा, जब आपके इस घर में रहते हुए भी किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं रो रहा हूँ, पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे समझ में आ गया है कि लोग आंसू बांटने वाले को क्यों भगवान कहते हैं। अरे चलो चलो, लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। पापा को बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो। कृष्णा, चाय बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू मैडम। हो गई नौटंकी? चलो सब अपना अपना काम करो। बचपन में भाई बना के पिलाता था। खबरदार कामिनी, उस कलंक का नाम हमारे अशोक के साथ जोड़ा तो। ना सच में, ना सपने में, और ना ही बातों में उसका रिश्ता इस घर से या इस घर के किसी भी सदस्य से कभी मत जोड़ना। आज जाने किसका पाप पैदा करके मां मर गई, और तुम उसकी बराबरी हमारे अशोक से कर रही हो। बाबूजी, आप तो बिना बात का इशू बना रहे हैं। हम भाई का रिश्ता उस लड़के के साथ थोड़ी जोड़ रहे हैं। हम तो बस चाय के स्वाद की बात कर रहे थे। क्यों भाई? और बाबूजी वैसे भी 6 महीने में तो वो चला जाएगा। कौन जिंदगी भर यहाँ रहने वाला है? हम सही कह रहे हैं ना भाई? अम्मा हम जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब भाई हमारी घड़ी दे देना बनने के लिए, भूलना मत। मटर की सब्जी बना रही है अम्मा है। ये सब्जी काटने का काम तुम क्यों कर रही हो मालती? इस घर में खाना क्या खराब में पड़ने के लिए बनता है, जो वो नौकर बिना काम के रोटियां खाएगा? 10 रोटी खाएगा तो उसके बराबर काम भी करना होगा उसे। चलो ये सब काम उसे दो, वो सब काम करेगा। मम्मी, मुझे पैसे दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। गजब करते हो तुम सोनू, हैं? सवेरे तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा था कि तुम स्कूल नहीं गए, और अब तुम आइसक्रीम खाओगे? भागो यहाँ से। अभी तो नहीं हो रहा ना। मम्मी पैसे दे दो। हमारे पास पैसा नहीं है, समझे? जाओ जाके अपने बाप से लो। सिर्फ भगाते रहते हो आप दोनों, कंजूस कहीं के। अरे देखो अम्मा कितनी जबान चलने लगी इसकी, है? एकदम पाप पे। पापा पापा, मम्मी ने कहा है अपने आइसक्रीम के पैसे अपने बाप से मांगो, तो आपसे ही तो मांगूंगा। आप ही तो हो मेरे बाप, तो दो मुझे पैसे। इसी बात का तो अफसोस है बेटा, तुम्हारे बाप वो चीज है जो 7 परत में छुपी हुई चीज को ना बंद आंखों से देख लेते हैं। और एक तुम हो ससुर, जो नंगी आंखों से जिंदा साक्षात बैठे अपने बाप की हालत को नहीं देख पा रहे हो। पैसे चाहिए तुमको आइसक्रीम खाने के लिए,
अबे पैसे होते तो हम डॉक्टर के पास चले जाते, 2 दिन से पड़े हैं यहाँ। आइसक्रीम खाएंगे ये। तुम्हारी अम्मा पैसे का पेड़ लगवा गई हैं, उसमें से तोड़ के देंगे तुमको। नहीं है पैसे, जा यहाँ से। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। बेटा नहीं है पैसे, पतली गली से निकल जाओ तुम। नहीं जाऊंगा, कहीं से भी लाओ पैसे। मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए। आओ इधर आओ बेटा। आइसक्रीम खाने के लिए पैसे चाहिए? तो एक काम करो, इस घर में जो फालतू कबाड़ का सामान पड़ा हो उसको बेच के आइसक्रीम खा लो, लेकिन अपने बाप की खोपड़ी मत खाओ बेटा। नहीं देख लो जहां पर, अगर ये पड़ गया ना तो पूरी आइसक्रीम छप जाएगी तुम्हारे। चल भाग यहाँ से। किधर जा रहा है? वो मार्केट ने सामान खरीदने भेजा था, वहीं से आ रहा हूँ। तो ऐसे क्यों चल रहा है? जूते फट गए हैं थोड़े, मैं सील दूंगा। सुन, शाम 4 बजे ना स्कूल के बाहर आ जाइयो। बच्चों की परीक्षा की कापियां हैं, ठीक है? चेक करने के लिए ना स्कूल से घर लानी है। जी मैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। वो मुझे पता चला है कि महुआ ने अपने स्कूल के बच्चों की किताबें कृष्णा से डुलवाई हैं। अब बताइए, यहाँ से महुआ का स्कूल 3 किलोमीटर है। यही बात अगर घर वालों को कह देंगे तो अभी हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कृष्णा के लिए ये जूते लेके आ गया। एक तरफ घर वालों से कृष्णा के लिए लड़ते रहेंगे, दूसरी तरफ उसकी ढाल बन जाएंगे, ये सोच के। मतलब ये जूते नहीं, ढाल है कृष्णा के। अच्छा किया अशोक जी। अशोक जी। हाँ? एक हफ्ता हो गया आस्था का लहंगा नहीं लाया। कल ले आइएगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी आ गई है अशोक जी। कोई कमी नहीं आई है आपकी परवरिश में, बस कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने मन की बात बच्चों को नहीं समझा पाते, इसका मतलब यही है कि कहीं कुछ छूट गया है हमसे। हमें आस्था के मामले में अपने आप को टटोलना होगा, सोचना होगा उसके मन से नफरत कैसे निकाल सकते हैं हम। फिर उसे पता चला कि कृष्णा के जूते आ गए लेकिन उसका लहंगा नहीं, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। आपको क्या लगा? कितने अच्छे जूते हैं ये, और सॉफ्ट भी है। अब तो इन्हें मैं पहनकर स्टाइल से चलूंगा, स्टाइल। क्या देख रहे हो? मेरे जूते देख रहे हो ना? नए नए मिले, अच्छे है ना? अब तो मैं इन्हें पहन के भाग भी सकता हूँ, है ना? देखो।
पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जानबूझकर वो इंसान माला और कृष्णा को अपनाना नहीं चाहता। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं जला पाओगे ना जूते? सब समझती हूँ मैं। तुम इस घर में आई ही इसलिए हो ताकि तुम मेरे मम्मी पापा को अपनी तरफ करके अपने मम्मी पापा बना लो। तुम अच्छे नहीं हो कृष्णा, तुम अच्छे नहीं हो। बड़ी बेबी! कुछ भी बोल रही हैं आप यशोदा जी? नहीं, कुछ भी नहीं है अशोक जी। जिम्मेदारी आना कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर लेती, और अगर कोई इंसान आंखें बंद कर ले या फेर ले तो वो निर्दोष नहीं हो जाता। जिंदगी भर माला अपना प्रेम अकेले निभाते रही। जब तक जिंदा थी उस इंसान के लिए बस सम्मान और प्यार ही रखा उसने मन में, और मरते हुए भी अपने बेटे की चिंता करते करते सारी जिम्मेदारियां मेरे हाथों में दे गई। और दूसरी तरफ अगर वो इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके जी रहा है तो वो गलत है, गुनाह किया है उसने। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे माला ने आपको पूरी कहानी सुनाई हो। देखिए अशोक जी। हाँ, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। पूरी कहानी नहीं सुनाई। तो फिर कैसे आप बिना ठोस सबूत के उस आदमी पे इल्जाम लगा सकती हैं? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन आप क्यों इतना बिफर रहे हैं? बिफर नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ एक आदमी का पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, नजरिया रख रहा हूँ, और कुछ नहीं, बिफर नहीं रहा हूँ। हाँ, तो आपकी इस दलील से संतुष्टि नहीं है मुझे। अगर मेरी नजर में वो गलत है तो गलत है। बड़ी बेबी, आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। पकड़ इसे। सुबह सुबह ना नौकरों का सबसे पहला काम झाड़ू पोछा करना होता है, ना कि मालिकों के साथ खड़े होकर बातें बनाना, समझा? लेकिन मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो मैं झाड़ू कहाँ लाई हूँ? मैं तो सिर्फ पोछा लाई हूँ। क्यों, कृष्णा से पहले इस घर में पोछा नहीं लगता था क्या? पर अब तो कृष्णा है ना, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो बाबूजी से बात कर लीजिए। बाबूजी से मेरे वैचारिक मतभेद है, बिल्कुल बात कर लूंगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं पोछा लगा देता हूँ ना। कृष्णा रुको जरा, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कल रात की बात की फिर से पूछेंगी मुझसे? पोछा लगाना ज्यादा जरूरी है मैडम। मालिकों को भी ना नौकरों से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। विवरानी होकर हम जेठानी को समझाएं। क्या दिन आ गए, अब ये भी शिक्षा देंगी। हमने पहले भी कितनी बार कहा है कि इस लवारिस का इस घर के किसी भी सदस्य के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ा जाएगा। ये इस घर का नौकर है, और घर के नौकर की कोई पहली दूसरी तीसरी मां नहीं होती। बाबूजी, अगर ममता बांटने से घटती तो देवी माँ का आंचल अब तक सूख गया होता। अगर मैं किसी देवी माँ को नहीं मानता और बड़ा मालिक सही तो कह रहे, हमारा रिश्ता ही क्या है? एहसान का। आप मुझे हॉस्पिटल में मिले, आपने मेरी मदद की, और मेरी माँ ने आपको एक वचन से बांध दिया, और इसलिए तो आप मुझे यहाँ लाई है ना। इसी रिश्ते से मुझे यहाँ रखिए, यही एहसान मेरे लिए बहुत है। रह लूंगा मैं ऐसे। मेरी बस एक ही माँ थी, और आपकी बस 2 बेटियां। उसके अलावा किसी का कोई भी नहीं। कृष्णा, तुम ऐसे तो नहीं थे। क्या हो गया तुम्हें कल रात से? और कुछ सुनना बाकी है बहू? कह तो दिया इसने साफ साफ। अब जाओ यहाँ से, खड़ी क्यों?
रिश्ता क्या है हमारा? एहसान का ही ना। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिली, तुम्हारी मदद की, फिर तुम पे ढेर सारा एहसान किया, बस उसी रिश्ते से रहना यार। मैडम जी तुम्हारी एक ही माँ थी और मेरी 2 ही बेटियां हैं। बाकी किसी का कोई नहीं है। हाँ, और तुम्हें बहुत काम है ना, जाओ 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 जाओ, काम करो अपने। अब दर्द है तो है ना कृष्णा, और रिश्ता ये एहसान का है तो दवाई किस हक से लगाओगे तुम? जाओ जाओ, छोड़। सर जी ने भी आने से मना कर दिया। अब आप हमसे ही दवा लगवा लीजिए ना प्लीज, दर्द कर रहा होगा, लगा देता हूँ। सुनो, एक काम करो, फोन रखो, दवाई रखो और जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, तुम दोनों भी जाओ। पर मम्मा आपका पैर समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, कब से पूछ रही हूँ तुम तीनों से, कल रात में क्या हुआ था वो बताओ। वो तो कोई बता नहीं रहा तीनों में से। उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। वो बताना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से तीनों। प्लीज मम्मा। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ ना, परेशान मत करो प्लीज। आई सेड गो, बोथ ऑफ यू। तुम्हें लिख के दो, हाँ? फोन दो। मैडम, ये गर्म पानी है, इसमें नमक भी है। हम आपके पैर की सिकाई करेंगे, उसके बाद दवा लगा देंगे। जब आपने हम तीनों को माफ कर दिया तो दवा तो लगानी ही पड़ेगी। यशोदा, कृष्णा ने जूते जलाए क्योंकि आस्था ने उसे वैसा करने के लिए कहा। तो दोनों को बात करते हुए सुन लिया तो पता चला मुझे। हमने तुम्हें समझाया था यशोदा कि कृष्णा के लिए हद से ज्यादा लगाव ना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने अब देख लो बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, सही कहा था आपने, लेकिन कृष्णा को दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ ना अम्मा। लेकिन आस्था
अभी कृष्णा की वजह से झूठ बोल रही है, कल किसी और वजह से झूठ बोलेगी, बातें छुपाएगी मुझसे। मैंने ऐसी परवरिश नहीं दी है अपनी बच्चियों को अम्मा। मुझे उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वो अपनी हर बात मुझे बता सकती है। उन्हें ये बताना होगा कि झूठ बोलना गलत है तो गलत है। उन्हें ये समझाना होगा कि अगर गलती हो जाती है तो ठीक है, लेकिन वो स्वीकार करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। ये भी समझाना होगा। मैं ऐसे बिगड़ने नहीं दे सकती हूँ अपनी बच्चियों को। ये बात तुम्हें अब समझ में आ रही है? की है तो उसको सजा भी मिलेगी। दादी, मम्मी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। दादी, मम्मी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सारी गलती मेरी है। मैंने ही कृष्णा से कहा था। जाओ और अपनी सौरभ मैडम जी के सामने इन जूतों को जला दो और उनसे ये कहना कि मुझे आपसे कोई चीज नहीं चाहिए। सॉरी दादी, सारी गलती मेरी है। अब मेरी गलती की सजा मम्मी को मत दीजिए। अब उन्हें घर से मत बाहर निकालिए प्लीज। हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। निकलो घर से बाहर। अम्मा ये क्या कर रही है आप? कुछ नहीं कर रहे। मेरी बात तो सुनिए आप। हम तुम्हारी बच्चियों के सामने तुम्हें घर से बाहर निकालने का नाटक करेंगे। अब आस्था है तो बच्ची ना, अपनी माँ को घर से बाहर जाते हुए देखेगी तो खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर लेगी। हाँ? एक तो तुमने गलती की, ऊपर से अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं किया। तुम खुद बार बार झूठ बोलती ही रही, तुमने कृष्णा से भी झूठ बुलवाया। आस्था अपनी गलती को छुपाती रही तुम। गलती को छुपाना गलती करने से भी बड़ा अपराध है आस्था। सॉरी मम्मी, अब से ऐसा नहीं होगा। यशोदा, आस्था को लेकर अंदर जाओ। जी। आस्था, पापा क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मम्मी। कृष्णा, एक सवाल तुमसे भी है। तुम तो आस्था से बड़े हो ना, इसने जो गलती की तो की, तुमने भी हमसे छुपाया क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बड़ी बेबी गलत थी। जैसे मैं अपनी माँ को नहीं बांट सकता, वैसे ही वो भी आप दोनों को ना बांटने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ बेटा, ये सही है, लेकिन ये बात अगर पहले बता देते तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं ना। जो सर ने अभी समझाया है वो पहले ही समझा देते, है ना? बोलो। क्योंकि मैंने बड़ी बेबी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको या सर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। किसी का प्रॉमिस तोड़ते हैं ना तो बहुत दुख होता है। मैंने अपनी माँ को दुखी देखा था। मेरे पिता ने माँ को प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा साथ रहेंगे।
फिर वो प्रॉमिस तोड़ के चले गए। माँ को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, अपनी बीमारी से भी ज्यादा। आस्था, नूपुर, समझ में आ गया पापा क्या कह रहे थे? तो जाओ अभी खेलने जाओ। है तुम्हारा पिता बुरा आदमी, लेकिन हो सकता है वो तुमसे मिलना चाहता हो, मगर उस इंसान को बिना जाने आप उनकी तरफदारी मत कीजिए सर। मेरी माँ हॉस्पिटल में मर गई, फिर भी वो इंसान आखिरी बार देखने तक नहीं आया माँ को। हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने जो खत भेजा हो वो उसे मिला ही ना हो, और खत मिला भी हो तो देर से मिला हो, या वो गया भी हो तुम्हारी माँ को देखने लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मिली। हो सकता है ऐसा। आप प्लीज उनकी तरफदारी मत कीजिए सर, वो बहुत बुरे इंसान है। कृष्णा, माना कि वो गलत है, लेकिन वो तुम्हारे पिता है और बच्चों को अपने पिता के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ। कृष्णा, इस वक्त तुम्हारा ये सोचना जायज है, लेकिन अपने पिता का पक्ष सुने बिना अपने पिता को कसूरवार ठहराना ये ठीक बात नहीं है। जो इंसान सामने ही ना आता हो वो अपना पक्ष कैसे रखेगा? मेरे मन में तो उसके लिए सिर्फ नफरत और बद्दुआएं मत दो, बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए किसी को भी। हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है कृष्णा। जिस दिन तुम अपने पिता की परिस्थिति के बारे में जानोगे, उनका पक्ष सुनोगे, हो सकता है वो तुम्हें उतने गलत ना लगे जितना इस वक्त लग रहे हैं। पर मैं ऐसा चाहता ही नहीं। वो इंसान मेरे सामने है, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। फिर भी अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा और फिर उनसे कहूंगा कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आलू, गोभी, मेथी, टमाटर लिख लिया। अब और क्या लिखूं? 1.5 किलो करेला। करेला? यक, करेला कौन खाता है? कितना गंदा टेस्ट होता है उसका। कौन खाता है का क्या मतलब है? दादाजी खाते हैं, पापा खाते हैं, दादी खाती है, मम्मी, सब लोग खाते हैं करेला। पर क्यों खाते हैं? क्यों मतलब क्या? करेला अच्छा होता है सेहत के लिए, और खाने की चीजों को ऐसे यक नहीं कहते, बैड मैनर्स। मम्मी, दूध वाले का 1432 रुपीज पिछले महीने का, और इस बार का 940 रुपीज। ओके, जरा धोबी का देख लेना पन्ना पलट के। हाँ मम्मी, धोबी का हिसाब कहाँ है? अरे जरा देखो ना ठीक से, मिल नहीं रहा का क्या मतलब है? मम्मी, 1 लाख रुपीज है। क्या? 1 लाख? जरा दिखाओ। पति पति तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये तो मैं अच्छी तरह से बता सकती हूँ। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? आपका क्या होता पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। आपको पता है, कभी कभी ना मुझे गिल्ट होता है कि इस जिम्मेदारी में तो चलते हुए ना हमारा रोमांस कहीं खो गया है। अच्छा? मुझे तो नहीं लगता कभी, और अगर आपको लगता है तो छेड़ दीजिए फिर से। तो चले ना, जैसे पहले जाया करते थे घूमने। आइसक्रीम खाने अकेले जाएंगे?
बच्चे हैं हमारे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि अब आप पत्नी के अलावा तो बच्चों की माँ भी हैं, तो बच्चे तो जाएंगे ही साथ में। तो क्या किया जाए? रख लीजिए उनको फिर, क्या करेंगे। से बहुत प्यार करती हूँ। सुनाई नहीं दिया, क्या कहा? सच, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बहुत। मैं भी। लेकिन आप जानते नहीं हैं, इस जमाने में आप जैसा ईमानदार केयरिंग पति मिलना मतलब किस्मत वाली को मिलता है, मेरी जैसी। सच कह रही हो, वरना देखिए ना, एक कृष्णा का पिता है, माला को छोड़ के चला गया, फिक्र भी नहीं है अपना खून किस हाल में है। और एक आप है, किसी दूसरे के खून का ऐसा ख्याल रख रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हर कोई नहीं कर सकता अशोक जी ये। अरे हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, वो सुन लीजिए। इससे भी जरूरी? हाँ हाँ, बहुत जरूरी। कि जैसे इस जन्म में आपकी जिंदगी में बस एक ही औरत है और वो है आपकी पत्नी। इसी तरह हर जन्म में जब तक हमारी शादी ना हो तब तक मेरा इंतजार करिए। किसी दूसरे की एंट्री मत होने दीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना? समझ गया। हाँ। बस इतना ही कहना था, ज्यादा कुछ नहीं। ये एफडी के पैसे निकाल लिए हैं बैंक से। तो आप एक काम करिएगा, स्कूल जाके कृष्णा के लिए एडमिशन का फॉर्म ले आइएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अशोक जी, ये हम ठीक कर रहे हैं ना? ठीक कर रहे हैं मतलब? यही घर वालों को बिना बताए एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं हम। बाद में पता चलेगा तो। आप जानती नहीं है क्या घर वालों का व्यवहार? जैसे ही उनको पता चलेगा कि हम कृष्णा का एडमिशन करा रहे हैं, वो सबसे पहले कृष्णा को नौकर नौकर और हमें समझाने लगेंगे। पहले एडमिशन का देखते हैं, बाद में देखेंगे घर वालों को क्या बताना है क्या नहीं। हाँ, लेकिन ये तो गलत है ना। हंगामा होगा, बखेड़ा खड़ा होगा, इसके डर से अब घर वालों से बातें छुपाएंगे। तो क्या करें, बता दें? मजा आ गया। वाह वाह वाह, बोला करो। कम्मो, एक बात बताएं? इतने प्यार से तो हमने कभी अपनी अम्मा के भी पैर नहीं दबाए। वो वाला भी करो ना। जितने तुम्हारे दबा रहे हैं। अब तो बता दो पैसे कहाँ से आए हैं? बताएं? हाँ बताओ। वो तुम्हें याद है, वो सड़क के किनारे बहुत साल पहले तुमने एक पेड़ लगाया था, अब वो फल देने लगा है। बस हम गए, हमने उसको हिलाया, पैसे ऐसे नीचे गिरे, हम उठाए और लेके चले आए। अरे तुम्हें क्या करना है, पैसे कहाँ से आए हैं? तुम पैर अच्छे दबाते हो, पैर दबाओ, चलो। जिज्जी, अभी अभी ना घर में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। अरे जो भैया है ना, वो कृष्णा का दाखला आस्था नूपुर के स्कूल में कराने के चक्कर में है। ये कैसा चक्कर? तुम टेंशन ना लो, अब भी हम खबर लेते हैं, ठीक? चलो रखो फोन। ठीक है जिज्जी। असली खेल तो हमारी जिज्जी खेलती है इस घर में। और तुमसे कितनी बार कहा है जिज्जी के चक्कर में मत पड़ना, तुम जानते हो ना कैसी है वो, हैं? और अगर भैया भाभी ने जिद कर ही ली है कृष्णा का एडमिशन कराने की, तो तुम ये बताओ, तुम इतना दिमाग क्यों लगा रही हो?
बुद्धू राम, बिना कुछ किए ना कुछ नहीं होता। लेकिन तुम तो ठहरे दुकान चलाने वाले। तुम्हें नहीं पता कि इस घर के आंगन में ना जरा जरा सी बात पर ना राजनीति यूं पलट जाती है। हम ना पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम सब समझते हैं। तुम ना बस एक काम किया करो, जो हम कहते हैं या करते हैं उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करो। जैसे भैया वो यशोदा भाभी की हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, बस उसी तरह से। ठीक है? अरे अरे हाँ बोलिए। अच्छा भाई है, मतलब अब ये होगा तुम्हारे अपने कृष्णा को आस्था के स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा है और हमें देने के लिए नहीं है। देखो भाई, पहले तुम हमारे कर्जे का भुगतान करो, बाद में तुम्हें जो काम करना है वो करो, ठीक? वैसे तो तुम्हें पता ही है कि हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, लेकिन अगर बन गया ना तो फिर तुमको टेंशन हो जाएगी। हाँ जी, ऐसा है, जितने पैसे खाए हैं आपको मिल जाएंगे, कह चुका हूं एक बार। अब अगर इस तरह से मेरी जिंदगी में घुसती रही ना तो जो 1 लाख रुपए दिए वो भी छीन लूंगा। फिर करती रहना जो करते रहे। हाँ चाची, हमें पता है। पता है? हाँ, मम्मी ने हमारे सामने लिया था स्कूल का एडमिशन का फॉर्म। तुम दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं है? पर कृष्णा अगर तुम दोनों के साथ स्कूल आएगा, तुम दोनों के साथ पढ़ेगा, तो तुम्हारे बराबर हो जाएगा ना। और देखो, अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा तो क्या पता तुम दोनों से आगे निकल जाए। सोचो, और अगर पढ़ाई में आगे निकल गया तो तुम्हारे मम्मी पापा उससे ज्यादा प्यार करने लगेंगे। और वैसे भी कृष्णा ना अभी से ऐसा कुछ ना कुछ करता ही रहता है जिससे तुम्हारे मम्मी पापा का ध्यान उस पर जाए। तो एक बात और, तुम आस्था नुपुर के बड़े भाई हो। बड़े भाई की बहुत जिम्मेदारियां होती, तुम्हें उन दोनों का ख्याल रखना होगा। और मुझे पता है तुम पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाओगे। ये तो अच्छी बात है। अगर मम्मी पापा कृष्णा भैया को प्यार करेंगे तो कृष्णा भैया हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आस्था दीदी? हाँ नुपुर। फर्क तो मुझे बहुत पड़ता है, लेकिन मैं कुछ करूंगी तो मामा पापा फिर से उस नौकर की साइड लेकर मुझे ही समझाएंगे। और ये नुपुर, ये बहन मेरी है, लेकिन साथ हमेशा उस कृष्णा का ही देती। हम तो तुम दोनों को सिर्फ समझाने आए थे कि तुम दोनों ना होशियार रहना। महुआ, भाभी आप समझा दिया, अच्छी तरह से समझाया दोनों को। कितनी बार कहा है महुआ, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करो तुम। कम से कम बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें मत भरो। ऐसे संस्कार मत दो कि आगे जाके आपस में नफरत करेंगे। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उन्हें भी यही सिखाओगी तुम। और ये मत समझना कि मेरी औलाद है इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारी होगी तब भी यही कहूंगी मैं। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? अरे बताइए, हंस क्यों रही है? बहुत क्यूट लग रहे हैं आप। क्या लग रहा हूँ? क्यूट। अच्छा, कहाँ से? मुझे लग रहे हैं क्यूट। ऐसा है यशोदा जी, बीवियों को ना वही पति क्यूट लगते हैं जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। अभी वो बात नहीं,
फिर कैसी बात है? अभी की हरकतें ना बच्चों जैसी है। साबुन रह गया है। अच्छा, तो निकालो। अरे भैया आइए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, आप लोग करिए। कृष्णा तो अपनी मर्जी से काम कर रहा है ना, तो तुझसे बाल मजदूरी तो नहीं करवा रहा ना? है? नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही करता हूँ। सुना? आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गए ना। अरे शांति से नाश्ता तो कर लीजिए। जा तू पानी लेके आ। अरे तुम समझती नहीं हो, कृष्णा रोज काम करता है। अब किसी दिन उसका मन नहीं हुआ काम करने को और उसी दिन हमारा बेटा उसे थाने ले जाके ये गवाही दिलवा दे कि हमारे बाबूजी मजदूरी करवाते हैं, तो हम तो गए ना 12 के भाव में है? इसलिए हम सबसे कहते हैं दिन में 4-5 दफा कृष्णा का हालचाल पूछ लिया करो। और भाई हमारा बेटा वकील है? अब उसने कुछ कहा है तो हमें तो डरना चाहिए, कहीं हम पे केस ही ना कर दे। क्यों? हाँ बाबूजी, आप ना एकदम सही बात बोल रहे हैं। अब ना हम उससे रोज पूछेंगे। अरे हमें नहीं पसंद ये थाने कचहरी के चक्कर लगाना बार बार। बाबूजी मैं बस वकील नहीं हूं, इस घर का बेटा भी हूं, और कृष्णा के आ जाने से ये बात बदल नहीं जाएगी। अगर आप लोग ये बात भूल गए हैं तो मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं। कृष्णा, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना। आप लिख कर ले आइए। जी, पिता का नाम पता नहीं है। अगर आपने अडॉप्ट किया है तो फिर अडॉप्शन सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। जी, एक्चुअली लीगली अडॉप्शन प्रोसीजर हुआ नहीं है अब तक, वो सिर्फ हमारे साथ रहता है। सॉरी मैडम, ऐसे बिना पिता के नाम और अडॉप्शन सर्टिफिकेट के बिना हम बच्चे को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। आप एक काम कर सकती हैं, आप एक अंडरटेकिंग साइन कर दीजिए कि आप इस बच्चे को अडॉप्ट करने वाली हैं, और जैसे लीगल प्रोसेस पूरा होगा आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगी। बात तो सही है, लेकिन वैसा है नहीं। मतलब हम अडॉप्ट नहीं करने वाले कृष्णा को। एक्चुअली उसकी माँ नहीं है, बेसहारा है वो, लेकिन बहुत होनहार बच्चा है मैडम। उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए प्लीज। एक बार एडमिशन हो जाएगा ना तो बच्चा आपको निराश नहीं करेगा। प्लीज प्लीज उसके पढ़ाई का हक मत छीनिए प्लीज। देखिए मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। ऐसे पिता का नाम नहीं पता है, अडॉप्शन सर्टिफिकेट नहीं है, आप अंडरटेकिंग देने के लिए भी इनकार कर रही हैं। ऐसे हम बच्चे को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। सॉरी, हमारे स्कूल की भी पॉलिसी है। सॉरी। देखिए मैडम, आप पढ़ी लिखी हैं और इतनी सी बात पर बहस कर रही हैं। बात बहुत छोटी सी और लॉजिकल है कि बिना बच्चे की पूरी डिटेल्स के हम बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते। और आप खुद एक माँ होकर ऐसी बात कैसे कर सकती है कि बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे? बच्चे के पिता का नाम नहीं है तो उस माँ के मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जिसका एक ही सपना था कि बच्चा पढ़ लिख कर किसी लायक बन जाए। उस सपने का क्या? पिता के नाम का ठप्पा नहीं है तो माँ की सपने की कोई कीमत नहीं। और बच्चे का क्या दोष है इसमें, बताइए? आप सब मिलकर किस बात की सजा दे रहे हैं कृष्णा को? मैडम प्लीज आप जाइए, मेंटेन द डेकोरम। ऐसे नहीं निकाल सकते आप मुझे। आपका भी तो बेटा है ना 4 साल का, फिर भी क्यों नहीं समझ रही मैं क्या कह रही हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आप प्लीज बाहर जाइए और इसे भी लेकर जाइए प्लीज। कृष्णा के बाप के नाम की जगह पर मैंने नाम लिख दिया, अशोक गुप्ता। मैं उसका बाप हूं।
मुझे भी पता था आप पीछे खड़े थे, तुम गुस्से में थी इसलिए नहीं देखा पलट के। हमने कृष्णा के पिता की जगह जब आपका नाम लिखा ना, इतना बुरा लगा मुझे, दिल में एक टीस सी उठी और ऐसा दर्द हुआ सीने में। पहली बार महसूस किया लेकिन बाद में मैंने दोबारा सोचा उस सिचुएशन के बारे में और तब मुझे लगा कि आप सही थे। कोई भी समझदार इंसान नहीं करता। कृष्णा की पढ़ाई जरूरी है इस वक्त। और एहसास हुआ कि गुस्सा नहीं, गर्व है मुझे आप पर। ऐसी सोच रखने वाला इंसान मेरे साथ है, मेरा हमसफर बनना। इससे पहले कई बार कहा है मैंने आपसे कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज सही मायने में लग रहा है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा दिल होने वाले इंसान के आंखों में बड़े बड़े आंसू अच्छे नहीं लगते। रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। घर वालों को जब पता चलेगा कि कृष्णा के पिता की नाम की जगह पे मैंने अपना नाम लिख दिया है तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? आप तो समझ गए, वो थोड़ी समझेंगे। कैसे करें? तब का तब देख लेंगे। आज तक इतनी लड़ाइयां लड़े हैं एक साथ। बदलने से पहले भी तो बता सकते थे। क्या ये बात छोटी थी? बाबूजी, ससुर जी ना मानिए तो आपसे एक बात हम कहना चाहते हैं। हमें तो ये लगता है कि आपके दोनों लड़के कतई आपकी इज्जत नहीं करते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है बाप से बात करने का। ससुर जी, हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति इस घर में पंखे के स्विच के जैसी है, जिसका जब मन किया ऑन किया, भन 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 घुमाया और बंद कर दिया। भैया ठीक है, बेटे कुछ भी कर लें, लेकिन एक बात आप लोगों को बता दें, भैया बाप बाप होता है। जिया जी, अब आप ऐसे बीच में आकर ना कुछ भी मत बोलिए। हाँ, तुम तो बहुत होशियार हो जो अपने जीजा को समझा रहे हो। भैया ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, हम जीजा हैं। लेकिन एक बात बताने अरविंद, ये समाज जीजा नहीं है। समाज नहीं बैठेगा चुप। 4 लोग बातें बनाएंगे कि किसी भी अजय गहरे पकड़ के और गुप्ता सरनेम दे दिया। ये बातें समाज में गुप्त नहीं रह पाएंगी।